तो वही एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 7 विविध, एक आपका बुक आपका एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7 पर विविध। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 तक कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। क्या कर रहा है, पाई/2 से पाई तक फंक्शन दिया हुआ, इसका अब डिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया कहां से, पाई/2 से पाई तक। e⁻x, क्या इसको लिख सकते 1/1 माइनस कॉस एक्स और माइनस में साइन x/1 माइनस में कॉस एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं ना सर। इसको डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। अब यहाँ पे ध्यान दे बाबू, क्या लिख सकते पाई/2 से पाई e⁻x 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। इसका क्या फॉर्मूला था, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब माइनस साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x/2 और कॉस x/2 और 1 माइनस कॉस x का लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर x/2। ये आ गया dx, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल। तो यहां पर हो जाएगा पाई/2 से पाई e⁻x। तो ये आपका 1/2, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x/2। अब माइनस में एक कॉस एक साइन, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट x/2 dx। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं e⁻x fx प्लस में f'(x) और dx। fx का डिफरेंशिएट बैठ जाता है तो क्या हो जाता है e⁻x इंटू fx प्लस में c। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके। तो इसका जब डिफरेंशिएट बैठ जाता तो इसका आंसर क्या होगा, e⁻x इंटू fx। तो देखिए कॉट का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉसेक। तो माइनस कॉट का हो जाएगा डिफरेंशिएट प्लस में कॉसेक का स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशिएट 1/2। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ए बैठा हुआ, इस फॉर्मूला पे मैच कर गया तो लिख देंगे e⁻x क्या, कॉट x/2 माइनस कॉट का डीसी बैठा हुआ तो लिख देंगे माइनस में कहां से कहां तक, पाई/2 से पाई तक। माइनस कॉट x/2 का डीसी बैठा हुआ है, तो इसको इतना बराबर a डीसी बैठ गया तो इसका आंसर e⁻x इंटू ए आ जाएगा। और a माइनस में है और कहां से कहां तक, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 तक। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस फॉर्मूला को रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस में पाई ई पर पावर पाई इंटू में कॉट पाई/2, एक्स के जगह पे पाई और माइनस, अब माइनस रखेंगे फिर लोअर लिमिट e⁻x के जगह पे पाई/2 इंटू में कॉट पाई/2। तो ये दो पहले से 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। तो माइनस में e पर पावर पाई कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। और माइनस में माइनस तो प्लस हो जाएगा e के पावर पाई/2, कॉट 45 का वैल्यू 1। तो 0 गुना समथिंग 0 और प्लस में e⁻ पाई/2। तो e⁻ ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 22। तो एक क्वेश्चन नंबर 22 नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखिए कर रहा है 0 से पाई/4 और इस फंक्शन का इंटीग्रेट के साइन x इंटू कॉस एक्स है। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए बड़ा सिंपल है, 0 से पाई/4। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, कॉस पर पावर 4x प्लस साइन पर पावर 4x। तो कॉस पर पावर 4x से और कॉस पर पावर 4x से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो बैलेंस हो जाए, कट जाएगा तो वही आ जाएगा। अब ये लिख लेते 0 से पाई/4 और यहाँ पर एक कॉस कट जाएगा और एक साइन एक कॉस, क्या बन जाएगा, tan x।
कितना कॉस बच गया, 2 कॉस, 2 कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर इसमें बांट लेंगे तो कॉस पर पावर 4x बाई कॉस पर पावर 4x प्लस में साइन पर पावर 4x बाई कॉस पर पावर 4x dx, इस कॉस पर पावर 4 को डिवाइड कर दी। अब यहाँ पे आ गया 0 से पाई बाई 4, इसको रहने दिया जाए tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक कैंसिल हो गया 1 अब प्लस साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan पर पावर 4x dx, ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या है ना 0 से पाई बाई 4 है और ऊपर में क्या है tan x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx और 1 प्लस में tan को लिख सकते tan पर पावर 4 को इस तरीके से tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर dx इस तरीके से लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए tan स्क्वायर एक्स को t, tan स्क्वायर एक्स को लेट कर दीजिए t, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन पावर गुना में पावर में कम, फिर tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt, राइट। यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए 2 को ना डिवाइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx dt बाई 2। यदि वेरिएबल चेंज कर रहे तो लिमिट को भी चेंज करना होगा, वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी चेंज, तो वेरिएबल चेंज तो आइए x बराबर 0 तो इसमें पुट करेंगे tan स्क्वायर 0 तो tan 0 का वैल्यू 0 t, अब x का वैल्यू क्या पुट करना होगा पाई बाई 4 तो इसमें पुट करेंगे तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू t, तो tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री का 1 और स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो a आ गया t का वैल्यू 1। अब वापस क्वेश्चन से आएंगे 0 पे वैल्यू क्या आया 0, पाई बाई 4 पे क्या आया वैल्यू 1, tan x इंटू सेक स्क्वायर dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे कह सकते हैं t स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर कह लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कह ले 0 से 1 बटा 1 प्लस में t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेट कह लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कह लेते एक कांस्टेंट को रहने दीजिए 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, अब और कहां से कहां तक 0 से 1 तक। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए तो एक वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स 1 और माइनस में tan इनवर्स 0 1 बाई 2, tan 1 कितना डिग्री पाई बाई 4 45 डिग्री, tan 0 कितना डिग्री 0 डिग्री, तो a पाई बाई 8 4 दूनी 8, ए आ गया आंसर एक क्वेश्चन नंबर 26। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 रहने दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस में 4, कॉस को चेंज कर दीजिए यहाँ पे साइन में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लिख लेंगे 0 से पाई बाई 2 और ए आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस में ए 4 माइनस में 4 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एक कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 0 से पाई बाई 2 इस कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 4 माइनस में ए क्या हो जाएगा घट जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स देगा। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना पड़ेगा, एक बहुत से इसमें क्वेश्चन में अपने से जोड़ना और घटाना पड़ेगा तभी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे एक कह लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या ना नीचे के जैसा ऊपर बनाना 0 से पाई बाई 2 एक एक स्टेप बता रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स
4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी। ध्यान देंगे अब यहाँ पे नीचे के जैसा ऊपर बनाना था, कॉस स्क्वायर के साथ क्या -3, तो -3 से गुना और भाग कह लीजिए, -3 से क्या कह लिए गुना और भाग। अब गुना और भाग करने के बाद क्या जोड़ना है, +4 जोड़ देंगे और -4 घटा देंगे, जिससे कट जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वापस यही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3 0 से π/2, ए 0 से π/2, तो ए 4 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिए, अब माइनस 4 बटा और यहाँ पे 4 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी, यहाँ भी डिवाइड करिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस में 1/3, ये तो कैंसिल हो गया, 0 से π/2, ये आ गया 1 dx, यहाँ पे 1 इंटीग्रेट बांट देते हैं। अब माइनस में ए वाला हो जाएगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3, 0 से π/2 और ये क्या है 4 बटा 4 माइनस ये आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। क्या किया गया, इसको इंटीग्रेट इसमें और इसमें बांट दिए, ये बांट दिए 1/3 के साथ, ये आ जाएगा माइनस में 1/3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स 0 से कहाँ तक π/2 तक, यहाँ तक कंप्लीट है। ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। हाँ, ये 4 को ना इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, यहाँ तक कंप्लीट है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3, एक कॉस को चेंज कर दीजिए सेक में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये कह लिए। अब माइनस में 1/3, अपर लिमिट रख दीजिए π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रख देंगे प्लस में 4/3, ये आ जाएगा 0 से π/2 और 1 बटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब माइनस में 3, ये जो एलसीएम है यह एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ध्यान दें एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे इसको रहने दे, आप लोग को एक लाइन और समझा दे, डीएक्स लॉन्ग तो लॉन्ग सही, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में पाई 3 दूना 6, अब माइनस में सॉरी प्लस में 4/3, 0 से π/2, ये सेक क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बटा में 4, इस सेक को बदल दीजिए tan में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस में 3। ध्यान देंगे यह क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जा सकता है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको रफ कर सकते, ये रफ कर लेते तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे। अब आगे बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये क्या लिख देंगे माइनस में π/6 प्लस में 4/3। अब ध्यान दे ऊपर में क्या हो गया 0 से π/2 है सेक स्क्वायर एक्स बटा में एक 4 को ना मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस में 3 dx, यहाँ कह लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं π/6 अब प्लस में 4/3, 0 से π/2 और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं इसको tan को ऐसे 2 tan x के होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे 4 tan स्क्वायर यही आएगा, और यहाँ पे प्लस 4 माइनस 1 था प्लस में 1 dx, एक कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ना अब लेट कर दीजिए, क्या कर देंगे लेट कर देंगे 2 tan x को क्या t, 2 tan x को लेट कर देंगे t, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt, 2 को इधर भेज देंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt/2। अब यहाँ पे ध्यान दे,
अब इसमें आप क्या कर सकते, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट चेंज होना चाहिए। तो x बराबर 0, तो इसमें पुट कर देंगे 2 tan 0 तो t, tan 0 का वैल्यू क्या होता है ना 0, और यहाँ पे t, तो ये आ गया 0। अब x का वैल्यू क्या ना π/2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 tan π/2 और ये हो जाएगा t, tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब 1/0, तो इनफाइनाइट ही लिखे ना इसको, और इनफाइनाइट इंटू 2 तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आ गया। अब यहां से भी रफ करना पड़ेगा। अब ध्यान दे, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस में π/6 और प्लस में 4/3, और एक 0 से 0 पे क्या आया 0, और π/2 पे क्या आया इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या लिख सकते dt/2, और 1 इसको क्या लेट किए हैं t, अब प्लस में 1, ये स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या ना इसको कट कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा, तो माइनस में π/6 अब प्लस में 2/3, और ये बन गया 0 से इनफाइनाइट t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस में π/6 प्लस में 2/3, इसका इंटीग्रेशन क्या tan इनवर्स t 0 से इनफाइनाइट माइनस में π/6 प्लस में 2/3। अब tan यहाँ पे tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स 0, तो माइनस में π/6 प्लस 2/3, तो tan इनफाइनाइट का मान 90 डिग्री और tan 0 का मान 0, ये हो गया। तो माइनस में π/6 और ये आपका हो जाएगा, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 कट जाएगा तो π/3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस में एलसीएम इसको घटाएंगे दोनों को, तो क्या मिल जाएगा π/6 प्लस में π/6, ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया 27 थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन। ये आपका मिसलेनियस का आपका एक्सरसाइज 7 पर जो विविध है वो आपका जितना सारा क्वेश्चन है सब थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिए। इसको अगर दोबारा रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा बनाने में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 28। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। 28 भी थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कीजिए, प्लस π/6 से प्लस π/3 तक, ये क्या है ना साइन x प्लस में कॉस x है, और रहने दीजिए अंडर रूट, इसमें क्या कीजिए माइनस यहाँ पे क्या कीजिए एक को ऐड कर दीजिए और एक को क्या कर दे यहाँ पे जोड़ दे और एक को घटा दे, और प्लस में क्या है ना साइन 2x और एक dx, ये आ गया। क्या किया यहाँ पर, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, किस में साइन 2x में। अब यहाँ पे क्या कह लेते हैं π/6 और एक π/3, साइन x प्लस में कॉस x को रहने दीजिए, अंडर रूट, ध्यान देंगे इस 1 को रहने दीजिए, माइनस, ये दोनों से ना माइनस कॉमन लेते ये 1 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, साइन 2x ये dx, ये बन गया। यहाँ तक तो ठीक है। इस दोनों से क्या कह लिए माइनस कॉमन लिए, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये π/6 ये π/3 और साइन x प्लस में कॉस x, अब बटा में अंडर रूट 1 माइनस में, और यहाँ पे 1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 1 को ये लिख सकते हैं माइनस में साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x,
यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आनी चाहिए बात। ये 1 का फॉर्मूला लिख दिए और ये sin 2x का ये लिख दिए। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और चल सकते, 0 से π/6 से π/3 तक। ये हम लोग लिख लेंगे ऊपर में sin x प्लस में cos x, अब बटा में हो जाएगा 1 और रूट में है और माइनस में a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको समझ लीजिए यहाँ पे साइन x माइनस में cos x के होल स्क्वायर। क्या समझ ली? साइन x माइनस में cos x के होल स्क्वायर dx। एक फॉर्मूला पे बना हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है, ध्यान दें। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए साइन x माइनस कॉस x को t, तो साइन का डिफरेंशिएट तो कॉस हो जाएगा, अब माइनस कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लस में साइन। क्यों? क्योंकि कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन। ए dx t का dt ये हो गया। वेरिएबल चेंज तो लिमिट चेंज, लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं और वापस बना रहे हैं। ये हो जाएगा π/6 से π/3 साइन x cos x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? dt 1/√1 माइनस और क्या हो जाएगा 1 माइनस, इस टर्म को क्या मान चुके हैं? t, तो ये आ जाएगा t², राइट ना? यहाँ तक कंप्लीट है, ध्यान देंगे। फिर से रिपीट, ये यहाँ से यहाँ तक ये माइनस π/3 तक, इसका वैल्यू रख दिए क्या? dt, इतना इंटू इतना बराबर क्या हो जाएगा? dt और बटा बटा और रूट 1 माइनस 1 माइनस माइनस, इसको मान चुके हैं t, तो t स्क्वायर लिख दिए। अब ये किसका इंटीग्रेशन है? तो साइन इनवर्स t का है। कहां से कहां तक? π/6 से π/3 तक, राइट। अब हम लोग लिमिट यहाँ नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट जब वेरिएबल चेंज किए तो लिमिट चेंज नहीं किए, तो t का पहले वैल्यू पुट करना पड़ेगा। t बराबर क्या? साइन x माइनस में cos x। अब वैल्यू क्या ना? π/6 से π/3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा यहाँ पे साइन यहाँ पे रख देंगे साइन π/3 और माइनस में cos π/3। अब माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन π/6 अब cos π/6, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो साइन इनवर्स साइन π/6 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 और माइनस, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 और माइनस में साइन इनवर्स, तो एक साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, cos 30 डिग्री का मान कितना? √3/2, ये लिख लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, 2 एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, 2 एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस में √3, तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 और साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 28। जो थोड़ा सा लॉन्ग था, एक क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होगा। जो थोड़ा सा ध्यान देखिए तो ये सिंपल है, कुछ है नहीं, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा लॉन्ग है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसका इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? रेशनलाइज। इस तरह का जब भी फंक्शन आता है, जब डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 टर्म रूट में हो और एक प्लस और माइनस साथ, इसका क्या करते हैं? रेशनलाइज। तो 1 प्लस में x प्लस में x और बटा में √1 प्लस में x प्लस में √x, ये आ गया dx। ये आ जाएगा 0 से 1 गुने इतना, तो √1 प्लस में x प्लस में √x बटा में
ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डी एक्स, ये लिख ले। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1, ये लिख लेंगे अंडर रूट 1 प्लस में एक्स प्लस में रूट एक्स, ए स्क्वायर का रूट कैंसिल तो 1 प्लस में एक्स, ए स्क्वायर का रूट कैंसिल एक्स डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 0 से 1 रूट एक्स प्लस 1 प्लस में रूट एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते इसका इंटीग्रेशन, मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 रूट एक्स, समझे क्या समझे रूट एक्स, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3 और एक्स के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन। अब प्लस में रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3 एक्स के पावर 3/2, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, राइट। अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट 2/3 1 प्लस 1 के पावर में 3/2, अब प्लस में 2/3 1 के पावर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए 2/3 0 प्लस में 1 के पावर 3/2 और प्लस में 2/3 इंटू 0 के पावर 3/2। अब ये हो जाएगा 2/3 2 1 1 2, तो 2 के पावर 3/2 ये आ जाएगा, और प्लस में 2/1 के पावर कुछ भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 1 ही मिलेगा, माइनस में 2/3 और 1 के पावर क्या आ जाएगा और 3/2 तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये तो 0 गुना समथिंग क्या प्राप्त हो जाएगा 0, तो 2/3 2 पर पावर 3/2 मतलब 2 गुना √2 और प्लस में 2/3 और माइनस में ये क्या है 2/3, तो माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 दूनी 4, तो 4/3 √2, ये आ गया आंसर 4√2/3। एक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया क्या 29। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, 30 थोड़ा कहे आज तो ये आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 यदि आप समझ पा रहे हैं आसानी से तो ठीक है, न तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। आप लोग को क्वेश्चन को ये 30 रिपीट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आसान तरीके से थोड़ा आसान करना चाहेंगे, बहुत इजी लेवल से समझाना का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका इंटीग्रेट, एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना ही पड़ेगा, बहुत से प्रोसेस खुद से हम लोग करेंगे, यहाँ पे बहुत से प्रोसेस खुद से करेंगे और तभी इसका इंटीग्रेट हो पाएगा। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लीजिए, जैसे में लेट कह लेंगे यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, अपने मन से लेट क्या कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो ऐसा कहीं है नहीं लेकिन खुद से लेट किया जा रहा है। अब साइन का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स डी एक्स और टी का डी टी, एक कह लिए इतना, यहाँ तक ठीक है सभी के साथ। सर लिमिट चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल भी चेंज, वेरिएबल चेंज करें तो लिमिट भी चेंज होगा। तो अब वेरिएबल क्या है ना, यहाँ पे लिमिट 0 है तो इसमें पुट कर दीजिए, तो साइन 0 और माइनस में कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 t, तो ये आ गया -1। अब x बराबर लिमिट अगर π/4 हो तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन π/4 और माइनस में कॉस π/4 t, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया 0। ये हम लोग लिमिट वैल्यू फाइंड कर लिए, तो 0 पर लिमिट -1 आ रहा है और π/4 पर लिमिट 0 आ रहा है। एक वेरिएबल चेंज किए तो लिमिट भी चेंज कर ले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दे, लेट क्या किए हैं, लेट किए हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t, इसी को लेट किए थे। अब जो लेट किए हैं दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दिए वर्क कर दिए। यहाँ पे लिख लेते हैं
तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये तो समझ पा रहे हैं ना, ये को साइन को ये समझे, कॉस को भी समझे, और बराबर में t स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला 1 और a आ जाएगा यहाँ पे साइन 2x बराबर में t स्क्वायर, राइट ना यहाँ तक। अब 1 टी स्क्वायर किधर लिया है, ये तो माइनस में टी स्क्वायर साइन को इधर लिया है, तो साइन 2x और 2x आ जाएगा, कंप्लीट है। अब वापस इतना के बाद क्वेश्चन से आ जाएंगे, कहाँ से, प्रश्न से। हाँ, इसको लिख दे प्रश्न से चल रहे। प्रश्न 0 पे क्या आया, -1 आया, और π/4 पे क्या आया, 0, और साइन x प्लस कॉस x डी, ध्यान देंगे साइन x प्लस कॉस x dx का वैल्यू क्या रख सकते हैं, dt, और 1/9, अब प्लस में 16 साइन 2x, इसी को सोल्व किए तो क्या आया, साइन 2x बराबर 1 माइनस में टी स्क्वायर है, क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट ना। अब ये हो जाएगा -1 से 0 1/, और यहाँ पे 9, और इसको अंदर भेज दे तो 16 माइनस में 16 टी स्क्वायर dt, राइट है यहाँ तक, यस सर राइट है। अब -1 से 0, तब 16 9 कितना हो जाएगा, 25, अब माइनस में 16 टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा dt, ये लिख देंगे -1 से 0 1/, 25 को लिख सकते 5 का स्क्वायर, और 16 का लिख सकते 4t, 4t का होल स्क्वायर dt, एस लिख सकते हैं, और 16 को 4 और टी स्क्वायर का t, ए लिख लिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला बन गया, और एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला आप लोग को आप जरा दिला दे, कौन सा फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड a प्लस में x और a माइनस x, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको a समझे और इसको x समझे, तो एक फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, तो इस तोड़ लेते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2a, a के जगह पे 5 लॉग मॉड x के जगह पे 5 और x के जगह पे 4t, अब बटा में 5 प्लस में 4t, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक, तो a मिल जाएगा 5 दूना 10 लॉग। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 और बटा में 5 आ जाएगा, राइट। ये 0 रखेंगे तो 0 माइनस 5 तो 5, 0 प्लस 5 तो 5, और माइनस क्या, माइनस, अब हो जाएगा यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/10 लॉग, और -1 रखेंगे तो -40 माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, एक कट गया तो 1, लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, तो 0 गुना समथिंग 0, और माइनस में 1/10, और लॉग क्या आ गया, 9, लॉग 9, ये आ गया आंसर। तो 0, तो इसको लिख सकते ऐसे, माइनस में 1/10 और लॉग 9, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कंप्लीट के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट आप लोग को जिससे समझाना चाहे, और जितना हो सके इसको आसान करना चाहे, इसको आसान लेवल से बताना, आसान तरीका से भी समझाने का प्रयास किए हैं, और ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर दोबारा रिपीट करें तो अपने आप क्या हो जाएगा ना, याद हो जाएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।